बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। तुर्की और रूस की जंगी बहरी जहाज़ों और सबमरीन्स की मुश्तरका तैयारी का फैसला। इराकी एयरफोर्स और पाक फजाइया में ताउन, जंगी तैयारे खरीदने पर बात। फ्रांसीसी मीडिया ने पाकिस्तान मुखालिफ भारतीय प्रोपेगेंडा का पोल खोल दिया। पाकिस्तान पर उंगलियां न उठाई जाएं, अमेरिकी सेनेटर कांग्रेस में पेश बिल पर बरस पड़े। जिन मुल्कों को हमसे मसाइल हैं इनसे मुज़ाकरात के लिए तैयार है मुल्ला बरादर। इसराइली वज़ीर ख़ारजा का बहरीन का पहला सरकारी दौरा। समुद्री तूफान का रुख तब्दील, सिंध को खतरा कम। तालिबान का परवाजें शुरू करने के लिए भारत से राब्ता। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। तुर्की और रूस ने जंगी बहरी जहाज़ों और सबमरीन्स की मुश्तरका तैयारी का फैसला कर लिया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने रूस के दौरे से वापसी पर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए बताया है कि तुर्की ECOU के बाद दूसरे और तीसरे एटमी रिएक्टर के लिए रूस से मुआहदा कर सकता है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने रूस और तुर्की के दरमियान ताल्लुकात की अहमियत पर जोर देते हुए कहा है कि शाम में अमन इत्तेहाद पर मुनहसर है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने रूस के सियाहती शहर सोची में सदर प्यूटन की रहायशगाह पर उनसे मुलाकात की। मुलाकात से कबल सदर ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि रूस और तुर्की के ताल्लुकात से दोनों ममालिक को फ़ायदा होगा और ये ताल्लुकात दिन ब दिन मजबूत हो रहे हैं। शाम के हवाले से जो इक़दामात हम कर रहे हैं वो बिलाशुबा अहमियत के हामिल है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना था कि खित्ते में अमन का इन्हिसार भी दोनों ममालिक में बेहतर ताल्लुकात पर है। तुर्की के रूस से S-400 फ़ज़ाई दफ़ाई मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने के हवाले से गुफ्तगू करते हुए तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में कुछ ऐसे अफराद हैं जो हमसे हमेशा इसी हवाले से सवालात करते हैं। हमने इन्हें ज़रूरत के हिसाब से जवाब दे दिया है क्योंकि हमारे लिए वादों से पीछे हटना नामुमकिन है। तुर्क सदर ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का तुर्की के जंगलात में लगने वाली आग पर काबू पाने में मदद फराहम करने पर भी शुक्रिया अदा किया और इसी दौरान रूसी पायलट की मौत पर गहरे रंजो गम का इजहार किया। तुर्क सदर का कहना था कि सच्चे दोस्त की पहचान मुश्किल वक्त में ही होती है। सदर ने मजीद कहा है कि तुर्की और रूस ताल्लुकात सियासी, अस्करी, इक्तिसादी और तजारती शोबों में मुख्तलिफ अंदाज में परवान चढ़ रहे हैं। अलबत्ता तजारती मामलात ऊंच नीच का शिकार हो जाते हैं। फिलहाल दोनों ममालिक बेहतर तजारत ताल्लुकात से मुस्तफीद हो रहे हैं, खासतौर पर सियाहत के शोबे में। दूसरी जानिब रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना था कि तुर्की रूस इत्तेहाद बैनुल अक़वामी सतह पर कायम और दायम है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इराकी एयरफोर्स के डिप्टी कमांडर ने कुछ रोज कबल वफ्द के हमरा पाकिस्तानी एयरफोर्स के हेडक्वार्टर का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने पाक फजाइया के सरबराह से भी मुलाकात की। दोनों मुल्कों की एयर फोर्सेस के दरमियान ताउन, खास तौर पर पाक फजाइया की तरफ से इराकी एयरफोर्स के लिए तकनीकी और तरबियती सपोर्ट की यकीन दहानी और इराक की जानिब से पाकिस्तान से JF-17 थंडर की खरीदारी पर तफसीली जायजा लिया गया। इराकी एयरफोर्स के डिप्टी कमांडर मेजर जनरल पायलट मोहम्मद मुजीद मेहदी ने वफद के हमरा पाकिस्तान का दौरा किया और पाक फजाइया के सरबराह समेत सीनियर ऑफिशियल से भी मुलाकातें की। इससे पहले भी इराकी फजाइया और वजारत दिफा का एक वफ्द पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स का दौरा कर चुके हैं। इराकी एयरफोर्स को खास तौर पर अपने F-16 ब्लॉक 52 तैयारों को मुरम्मत और उड़ाने के काबिल रखने के हवाले से मुश्किलात का सामना है। लिहाजा इराक पाकिस्तान से इस मामले पर मदद का ख्वाहिशमंद है क्योंकि पाकिस्तान न सिर्फ F-16 लड़ाका तैयारों का एक लार्ज फ्लैट ऑपरेट करता है बल्कि ब्लॉक 52 तैयारे भी पाकिस्तानी फजाइया गुज़िश्ता एक दहाई से इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तान के पास इन तैयारों की देखभाल करने के हवाले से इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नीशियंस मौजूद हैं। इस पस मंजर को मद्देनजर रखते हुए अगर इराकी एयरफोर्स के वफद के दौरे पाकिस्तान और एयरफोर्स की जानिब से प्रेस रिलीज को देखें तो इस बात की किस हद तक तस्दीक होती है कि पाकिस्तानी फजाइया इराकी एयरफोर्स की मुख्तलिफ हवालों से मदद करने को तैयार है। PAF की प्रेस रिलीज के मुताबिक इराकी एयरफोर्स के कमांडर ने पाक फजाइया के
प्रोफेशनलिज्म और एविएशन इंडस्ट्री में बढ़ती हुई खुद इन्हिसारी की तारीफ की। इस मौका पर पाक फजाइया के सरबराह की जानिब से इराकी एयरफोर्स की फजाई कुव्वत की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इसको तरबियत और टेक्निकल सपोर्ट फराहम करने की यकीन दहानी करवाई है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। फ्रांसीसी मीडिया ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर हकायकनामा जारी करके भारतीय मीडिया के पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा का पोल खोल दिया। फ्रांसीसी मीडिया ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान दुश्मनी में भारतीय मीडिया सहाफ़ती इक़्तिदार की तबाही पर तुला हुआ है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कंट्रोल के बाद भारतीय मरकजी मीडिया ने गलत मालूमात फैलाई हैं। फ्रांसीसी मीडिया ने भारतीय मीडिया अदारे इंडिया टुडे समेत भारत के दीगर मीडिया हाउसेस को इसका जिम्मेदार ठहराया। ख्याल रहे कि इससे कबल भी भारत का अफगानिस्तान सूबे पंजशेर से मुतल्लिक पाकिस्तान के खिलाफ भोंडा प्रोपेगेंडा बेनकाब हो चुका है। पाक फौज के तर्जमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने वादी पंजशेर से मुतल्लिक भारतीय मीडिया के पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद और भोंडे प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करते हुए कहा था कि अफगानिस्तान के अंदर जो भी हो रहा है इससे पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं, चाहे वो पंजशेर हो या कहीं और। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी सेनेटर क्रिस वान कांग्रेस में अफगानिस्तान से मुतल्लिक पेश बिल पर पाकिस्तान की हमायत में सामने आ गए। पाकिस्तानी अमेरिकन डेमोक्रेट ताहिर जावेद से गुफ्तगू करते हुए सेनेटर क्रिस वान ने कांग्रेस में पेश करदा बिल पर तनकीद करते हुए कहा है कि कोई भी सेनेटर बिल पेश कर सकता है, इसका ये मतलब नहीं कि बिल कानूनी हैसियत इख्तियार कर ले। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान पर उंगलियां ना उठाई जाएं। इन 20 सेनेटर्स को साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद करनी चाहिए, जो पाकिस्तान और अशरफ गनी हुकूमत से कैदी रिहा करवा के तालिबान को इक़्तिदार में लाने और दोहा मुआहदे में अफगान फोर्सेस पर हमले रोकने तक शामिल न करवाया। डेमोक्रेटिक रहनुमा ताहिर जावेद का कहना था कि पाकिस्तान ने कभी आलमी मफादात के खिलाफ काम नहीं किया। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बड़ी कुर्बानियां दी हैं। बैनुल अक़वामी अमन के लिए पाकिस्तान की कुर्बानियों को सराहा जाना चाहिए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अफगानिस्तान के अबूरी नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का कहना है कि जिन मुल्कों को हमसे मसाइल हैं इनसे मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। काबुल में गैर मुल्की सफ़ीरों को एजाज़ में इशाइया का एहतमाम किया गया, जिससे मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने खिताब किया। अफगानिस्तान के कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्की ने इस मौका पर कहा है कि ज़िम्मेदार रियासत के तौर पर अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पर सफारतकारों को सिक्योरिटी फराहम करने के लिए पुरज़म है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने बहरीन के साथ सफारती ताल्लुकात कायम करने के बाद पहली बार सरकारी दौरा किया। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक बहरीन ने गुज़िश्ता साल इसराइल को तस्लीम करते हुए इसके साथ सफारती ताल्लुकात कायम किए थे। इसराइली वज़ीर ख़ारजा याइर लैपिड बहरीन के शाह हमाद अल खलीफा के साथ बहरीन में इसराइल के पहले सफारत खाने का इफ्तिताह भी किया। गुज़िश्ता साल इसराइल का दौरा करने वाले बहरीन के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद अल सानी ने मनामा हवाई अड्डे पर अपने इसराइली हम मनसब का शानदार इस्तकबाल किया। बाद अज़ां इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने शाह हमाद से मुलाकात की, जिसमें माशी और सिक्योरिटी मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। इस दो तरफ़ा बातचीत में दोनों ममालिक ने ईरान को खतरा करार दे दिया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक बहिरा अरब में मुमकिना तूफान का रुख तब्दील हो गया। अब कराची समेत सिंध के लिए खतरा कम हो गया। हुकाम का कहना है कि साइक्लोन की शिद्दत में कमी आई है, लेकिन ये पसनी ग्वादर और ओमान की तरफ रुख कर सकता है। कराची समेत सिंध के मुतअद्दिद शहरों में तूफानी बारिशों का खतरा कम हो गया है। सिंध और बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में बारिश हो सकती है। समुद्री तूफान खतरे के पेश नज़र कराची में आज आम तातील है। तमाम स्कूल, सरकारी दफातर और कारोबार बंद रहेंगे। शहर में बारिश इंतजामिया अलर्ट। एमरजेंसी में खिदमात अंजाम देने वाले सरकारी अदारे खुले रहेंगे। जामिया कराची में आज होने वाले तमाम इम्तिहानात मंसूख कर दिए गए। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। भारत में शहरी हवाबाजी के हुकाम ने तस्दीक की है कि
तालिबान ने काबुल से परवाजें दोबारा बहाल करने के लिए एक मकतूब भेजा है। भारत के ऑडिटर जनरल ऑफ सिविल एविएशन को जो खत लिखा गया है, इसके मुताबिक तालिबान ने अफगानिस्तान की काम एयर और सरकारी कंपनी आरियाना अफगान एयरलाइन की परवाजें काबुल और नई दिल्ली के दरमियान दोबारा शुरू करने की इजाजत तलब की है। भारतीय मीडिया के मुताबिक DGCA के डायरेक्टर की जानिब से इस खत के मौसूल होने की तस्दीक की गई है। क्योंकि यह पॉलिसी साजी की बात है, इसलिए ये फैसला शहरी हवाबाजी की वजारत को करना है। जी तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।